हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का जिसमें चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में उसके जानेंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ लिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखा। अब आज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है द टिश्यू, सेकेंड टॉपिक है टिश्यू सिस्टम और थर्ड टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। मीन्स डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की एनाटॉमी देखनी है। फिर फोर्थ टॉपिक में हमें सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स है इस चैप्टर में, उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं, यू कैन वेरी इजली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. Study of internal structure of plants is called anatomy. जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, वैसे ही स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। मीन्स अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम करेंगे तो फिर वो एनाटॉमी कहलाती है। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट. सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स. तो मतलब जैसे प्लांट हो या एनिमल, सबके केस में जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल्स ही होती है, और सारे सेल्स मिलके मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम आगे चल के बनाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट शोज डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. एंजियोस्पर्मिक मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत देखेंगे तो जो मोनोकॉट और डाइकॉट ये 2 क्लास हैं, ये एनाटॉमिकली मतलब डिफरेंट दिखते हैं देखने में. इंटरनल स्ट्रक्चर्स आल्सो शो एडॉप्टेशंस टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स. इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी मतलब विभिन्न प्रकार के अडॉप्टेशन को शो करता है इन्वायरमेंट के साथ में. तो सबसे पहले हमें पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है कि टिश्यू. तो देखते हैं कि व्हाट इज टिश्यू. मीन्स टिश्यू क्या होता है. ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड यूजली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शंस. मतलब टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स ही मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी उनकी ओरिजिन कॉमन होनी चाहिए और वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं. ए प्लांट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू. जो एक प्लांट की बॉडी होगी वो विभिन्न प्रकार के टिश्यू से मिलके बनी होती है. जैसे टिश्यूज आर क्लासीफाइड इंटू 2 मेन ग्रुप्स. मतलब टिश्यू को 2 मेन कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये 2 ग्रुप टिश्यू के यहाँ पे हमें पढ़ने हैं. बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और आर नॉट. मतलब अगर जो है सेल्स के पास डिवाइड करने की कैपेसिटी है, मीन्स वो अगर डिवाइड करने में सक्षम है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएंगी. और अगर टिश्यू जो है डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देती है, मीन्स वो जो है मैच्योर होके एक फंक्शंस को परफॉर्म करने लगती है, तो वो परमानेंट टिश्यू हो जाती है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ना है. तो देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. Growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell division called meristems.
जो प्लांट में ग्रोथ होता है वो अगर देखा जाए तो एक सीमित ग्रोथ देखने को मिलती है। मीन्स जो है सेल जहाँ पे मेरिस्टम पाया जाएगा वहाँ की सेल जो है डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके सेल में मतलब प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। मेरिस्टम्स जिसका ग्रीक मीन्स होता है मेरिस्टॉस, जिसका मतलब होता है डिवाइड, मतलब डिवाइडेड। मेरिस्टम का मतलब ही होता है डिवाइड करना। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टम्स। प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टम्स देखने को मिलते हैं। The meristums which occur at the tips of roots and shoots and produce primary tissues are called apical meristem। अब ये मेरिस्टम अगर रूट या सूट के टिप पे पाया जाता है तो उसको एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे, क्योंकि टिप का मतलब ही एपिकल, मतलब अगर एपेक्स पे पाया जाएगा, चाहे वो रूट हो चाहे वो सूट, अगर रूट या सूट के एपेक्स पे मेरिस्टम पाया जा रहा है तो वो एपिकल मेरिस्टम कहलाता है। और ये एपिकल मेरिस्टम्स प्राइमरी टिश्यूज से ही बनती हैं, जैसा कि फिगर 6.1 में एपिकल मेरिस्टम को दिखाया गया है। एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे फिगर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट को, और फिगर बी सूट के सेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। रूट और सूट में यहाँ एपिकल मेरिस्टम को दिखाया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले रूट। एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ ए रूट, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम रूट के टिप पे पाए जाएंगे। व्हाइल द सूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। और सूट एपिकल मेरिस्टम जो है स्टेम की कुछ और भी जगहों पे पाई जाएंगी, ज़्यादातर रीजन में स्टेम के जो है देखने को मिलती हैं सूट एपिकल मेरिस्टम। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। मतलब जब लीफ का फॉर्मेशन होता है स्टेम के ऊपर और स्टेम का इलोंगेशन जब होगा तो कुछ सेल्स होती हैं वहाँ पे पीछे छूट जाती हैं, और वही सूट एपिकल मेरिस्टम जो होती हैं, सूट एपिकल मेरिस्टम की जो कुछ सेल्स जो छूट जाती हैं वही आगे चल के एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करती हैं। सच बड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सियल्स ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रांच और आर ए फ्लावर। और वही एक्सिलरी बड्स आगे चल के जो है किसी ब्रांच या उसी पे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। The meristem which occurs between mature tissues is known as intercalary or detached meristem। मतलब अगर जो मेरिस्टम मेच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाएगा, जो मेरिस्टम जो है मेच्योर टिश्यू के बीच में देखने को मिलता है उसको इंटरकैलरी या डिटैच्ड मेरिस्टम भी उसी को बोलते हैं। They occur in grasses and regenerate parts removed by the grazing herbivores। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो होती हैं ये ग्रासेस मीन्स दूब घास में देखने को हमें मिलती है, और वो जो हर्बीवोर्स के द्वारा वो जो घासें मतलब खा ली जाती हैं उस रीजनरेट जो फिर से पार्ट रीजनरेट उसका करता है, उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम ही देखने को मिलती है। Both apical meristms and intercalary meristms are primary meristms। एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टम्स के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्योंकि ये प्राइमरी मेरिस्टम के अंतर्गत इसलिए आती हैं क्योंकि ये लाइफ में सबसे पहली बार इनका फॉर्मेशन होता है, सबसे फर्स्ट टाइम जो है एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम ही प्लांट की लाइफ में इन्हीं का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो इसलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है। एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम को प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है। द मेरिस्टम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द मेनी प्लांट्स, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called secondary or lateral meristem। और वो मेरिस्टम जो रूट या सूट के किसी भी मेच्योर रीजन में पाई जाएंगी, जैसे कि दिया है पर्टिकुलरली मीन्स मतलब वुडी एक्सिस जो होते हैं वो मेच्योर फॉर्म में हो जाती हैं, तो जब उसमें जो मेरिस्टम देखने को हमें मिलती हैं तो वो बाद में बनती हैं, तो इसलिए उनको सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टम के नाम से जाना जाता है।
दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स, वे सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स होती हैं। फैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स। तो लेटरल मेरिस्टम मीन सेकेंडरी लेटरल या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम जिसको बोल रहे हैं, उसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से, जैसे फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब जो वेस्कुलर कैम्बियम मीन्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा उसको फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, जो दो वेस्कुलर कैम्बियम को जोड़ने का काम करता है उसको इंटरफैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। और कॉर्क कैम्बियम, ये सारे जो है किसके एग्जाम्पल हैं, लेटरल मेरिस्टम मीन्स सेकेंडरी मेरिस्टम्स के एग्जाम्पल हो गए। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दी सेकेंडरी टिश्यू, क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टम है मीन्स ये बाद में अपीयर होती हैं, तो इनको सेकेंडरी टिश्यू से ये प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम्स, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और सच सेल्स आर टर्म्ड परमानेंट और आर मेच्योर सेल्स। और इस प्रकार के सेल्स को मेच्योर या परमानेंट सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टम से बनती हैं और यही सेकेंडरी मेरिस्टम आगे चल के जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के आधार पे ये अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लेंगी और वो डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देती हैं। मतलब वो फिर आगे चल के डिवाइड नहीं करेंगी, क्योंकि वो मेच्योर और डिफ्रेंशिएट होके आगे परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती, इसलिए उनको परमानेंट या मेच्योर सेल्स कहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूट दी परमानेंट टिश्यू, और उस प्रकार की सेल्स को सेल्स से जो मिलके बनी होंगी उनको परमानेंट टिश्यू कहेंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। मीन्स प्राइमरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के दौरान कुछ एपिकल मेरिस्टम्स की कुछ रीजन पे जो है हमें डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलता है, जो कि एपिकल मेरिस्टम से ही प्रोड्यूस होती हैं। अब ये ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं, मीन्स सारे टिश्यू, वो सभी टिश्यू एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो तो सारे टिश्यू ग्राउंड टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। डर्मल टिश्यू मतलब एपिडर्मिस की टिश्यू जो होती है उन्हें डर्मल टिश्यू कहेंगे। ग्राउंड टिश्यू मतलब एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो तो सारे टिश्यू ग्राउंड टिश्यू हो जाते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू मीन्स वेस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम, जो जिससे जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है वो वेस्कुलर टिश्यू कहलाती हैं। अब यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले अब हमें सेकेंड नंबर पे परमानेंट टिश्यू को पढ़ना है। परमानेंट टिश्यू यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है कि परमानेंट टिश्यू क्या होती हैं। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। देखा जाए तो जो परमानेंट टिश्यू होती हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट और मैच्योर कर लेती हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगती हैं, तो वो पुनः डिवाइड नहीं करती हैं। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। मतलब वो परमानेंट टिश्यू जिसकी सारी सेल्स स्ट्रक्चर में सिमिलर हों और सेम फंक्शन को परफॉर्म करती हों उनको सिंपल टिश्यू के अंतर्गत रखा जाता है। और परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर परमानेंट टिश्यू के अंदर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की सेल्स देखने को मिलती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत आती हैं। तो मीन्स यहाँ पे परमानेंट टिश्यू को भी दो में डिवाइड कर दिया गया है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गई और दूसरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कि सिंपल टिश्यू क्या होती हैं। ए सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल टिश्यू जो होती हैं वो केवल और केवल एक ही प्रकार की सेल से मिलके बनी होंगी। द वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। विभिन्न प्रकार की यहाँ पे सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें जैसे कि फिगर 6.2 में गिवन है कि
पैरेनकाइमा की सेल्स दिखाई गई हैं यहाँ पे। सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल है जो कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 टाइप की सेल यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरेनकाइमेटस सेल्स कैसी होती हैं। पैरेनकाइमा फॉर्म्स दी मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, मतलब अगर देखा जाए प्लांट की बॉडी में तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली टिश्यू हैं वो पैरेनकाइमा की ही बनी होती हैं। द सेल्स ऑफ द पैरेनकाइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, मीन्स अगर पैरेनकाइमा की सेल्स को देखा जाए तो वो साधारणतया आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब उनका डायामीटर लगभग सेम देखने को मिलता है, सेम डायामीटर की होंगी सारी सेल्स। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और आर इलांगेटेड इन शेप। ये पैरेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं ये स्फेरिकल भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, राउंड, पॉलीगोनल या इलांगेटेड शेप में हो सकती हैं। मीन्स ये विभिन्न प्रकार की शेप में हो सकती हैं। देयर वाल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। पैरेनकाइमा सेल्स की जो सेल वाल्स होती है वो बहुत पतली होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। दे मे बी आइदर बी क्लोजली पैक्ड और आर हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनमें ये पैरेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं ये एकदम ठूस के भरी होती हैं। मीन्स क्लोजली पैक्ड का मतलब एकदम ठूस के वो भरी होती हैं, उसमें बहुत थोड़ा बहुत कभी कदार इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलता है। The parenchyma performs various functions like photosynthesis, storage and secretion. पैरेनकाइमा के हमें यहाँ पे 3 फंक्शंस ये याद रखने हैं। पैरेनकाइमा जो है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, स्टोरेज में भी मदद करता है और सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। अब हमें सेकेंड सिंपल टिश्यू है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा अकर्स इन दी लेयर बिलो दी एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ दी डाइकॉट प्लांट्स। ज़्यादातर डाइकॉट प्लांट में कोलेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं वो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की होती है, उसके बाद ये कोलेनकाइमा की सेल्स देखने को मिलेंगी। इट इज़ फाउंड आइदर एज ए होमोजीनस लेयर और आर इन पैसेज। ये कोलेनकाइमा की सेल्स या तो होमोजीनस लेयर मतलब एक समान लेयर में देखने को मिलेंगी या तो पैचेस के फॉर्म में पाई जाएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू ए डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन्स। कोलेनकाइमा की सेल्स में क्या क्या ये बहुत मतलब जैसे पैरेनकाइमा की सेल्स थी वो थिन थी, वैसे ही कोलेनकाइमा की सेल्स थिन ना होके ये मच थिकेंड मतलब बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, वो भी कॉर्नर पे। और उनके कॉर्नर पे किसका डिपोजिशन होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होने के नाते वो कॉर्नर पे थिक होती हैं। कोलेनकाइमेटस सेल्स में भी ओवल, स्फेरिकल और आर पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कोलेनकाइमेटस सेल्स भी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल मीन्स विभिन्न प्रकार के शेप में इनको भी देखने को, कोलेनकाइमेटस सेल्स भी विभिन्न प्रकार की शेप में देखने को मिलती हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा सकता है। दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और अगर कोलेनकाइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो वो फूड का एसिमिलेशन करेंगी। इंटरसेलुलर स्पेसेज आर एब्सेंट। कोलेनकाइमेटस सेल्स में जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ ए लीफ। ये किस फंक्शन इनका कोलेनकाइमेटस का फंक्शन ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और किस यंग इस जैसे ग्रो करते हुए स्टेम हो गए या निकलती हुई नई नई पत्तियां हो गई तो उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब हमें सिंपल टिश्यू में थर्ड टिश्यू पढ़ना है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग ए फ्यू और आर न्यूमरस बिट्स। स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं ये लंबी भी हो सकती हैं, नैरो सेल्स होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, मीन्स इनके सेलवाल में इनका जो सेलवाल होता है वो लिग्निफाइड होता है, मीन्स लिग्निन का डिपोजिशन इसमें सेलवाल में इसके देखने मिलता है। दे आर यूजली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट।
ये साधारणतया डेड मीन्स मरी हुई सेल्स होती हैं और विदाउट प्रोटोप्लास्ट, इसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में भी आइदर फाइबर्स और आर स्क्लेरिड्स। मतलब कि स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पे देखा जाए तो इनमें वेरिएशन के आधार पे जो स्क्लेरेनकाइमा होती हैं वो फाइब्रस भी हो सकती हैं और स्क्लेरिड्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं। दी फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, इलांगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स। और जो स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, इलांगेटेड सेल्स होती हैं मीन्स लंबी लंबी सेल्स होंगी, पॉइंटेड सेल्स होंगी और जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स, और साधारणतया ये समूह में पाई जाएंगी। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट के विभिन्न भागों में ये फाइबर्स देखने को मिलेंगे। द स्क्लेराइड्स आर स्फेरिकल, ओवल और आर सिलेंड्रिकल। वहीं पे दूसरी तरफ अगर स्क्लेराइड्स वाली सेल्स को देखा जाए तो ये स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं और हाईली थिक एंड डेड सेल्स होती हैं। जैसे स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स और स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं तो स्क्लेराइड्स वाली सेल्स जो होती हैं यही हाईली थिकेंड और डेड सेल्स होती हैं। विद वेरी नैरो कैविटीज़ मीन्स जो इनका ल्यूमेन होगा अंदर वो बहुत ही नैरो सकरा ल्यूमेन पाया जाएगा। दीज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा। मीन्स ये स्क्लेराइड्स कहाँ कहाँ में देखने को मिलते हैं? नट्स की जो फ्रूट वाल होती है उसमें स्क्लेराइड्स पाया जाता है। मतलब जो अमरूद का पल्प अंदर का होता है, गूदा मीन्स अमरूद के गूदे में भी हमें स्क्लेराइड्स देखने को मिलता है, अमरूद हो गया, और पियर मीन्स नाशपाती और सपोता, इन सब के फ्रूट में हमें स्क्लेराइड्स देखने को मिलता है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। मतलब जो लेग्यूम्स होती हैं, जो लेग्यूम्स की फसल होती है उसमें उसके सीड कोट में भी स्क्लेराइड्स देखने को मिलता है और चाय की पत्तियों में भी स्क्लेराइड्स देखने को मिलता है। तो स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। तो स्क्लेरेनकाइमा भी जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, वो भी ऑर्गन्स को। अब हमें परमानेंट टिश्यू में जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत हमें जाइलम और फ्लोएम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जाइलम के बारे में। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होती हैं वो एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलके बनी होती हैं। एंड दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। और ये सारी सेल्स मिलके एक साथ मतलब एज यूनिट के रूप में फंक्शन करती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में जाइलम और फ्लोएम ये दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखने को मिलते हैं। जैसा कि फिगर 6.3 में हमें जाइलम और फ्लोएम की टिश्यू को दिखाया गया है। जाइलम यहाँ पे ट्रैकिड्स और वेसल्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पे फ्लोएम में सीप, ट्यूब्स एलिमेंट देखने को मिल रहा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीप पोर्स भी हैं और कंपेनियन सेल्स भी है। तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम फंक्शंस एज ए कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम का फंक्शन एज ए कंडक्टिंग टिश्यू की तरह होता है फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। मीन्स वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है प्लांट्स के केस में वो रूट से स्टेम और लीव्स तक जो है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन जाइलम के थ्रू ही होता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट पार्ट। और ये प्लांट पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ये जाइलम टिश्यू जो होती है ये जो है 4 विभिन्न प्रकार के एलिमेंट से मिलके बनी होती हैं। सबसे पहले जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। मीन्स हमें ये 4 एलिमेंट पढ़ने हैं, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, उनके जाइलम में जो जाइलम वेसल होता है ये एलिमेंट एब्सेंट होता है। ट्रैकिड्स आर इलांगेटेड। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो इलांगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। मीन्स स्क्लेराइड्स की तरह
ये भी थिक और लिग्निफाइड वाल्स की होती हैं, ट्रैकिड्स भी। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ये भी उसी स्क्लेरेट्स सेल्स की तरह मतलब डेड होती हैं और विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल्स हैव थिकनिंग विच वेरी इन द फॉर्म, और इनके इनर लेयर पे जो है थिकनिंग देखने को मिलती है, वो भी वेरियस फॉर्म में देखने को मिलती है वो थिकनिंग। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म के पौधे में देखा जाए तो ट्रैकिड्स और वेसल्स ये दो एलिमेंट्स मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं। वेसल्स इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। वेसल्स जो होती हैं ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लंबी लंबी सेल्स होती हैं और बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी होती हैं, जिसको वेसल मेंबर्स कह रहे हैं। ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड ए लार्ज सेंट्रल कैविटी, इसमें भी जो सेल वॉल होगा इसका भी वेसल्स का भी लिग्निफाइड होगा और लार्ज सेंट्रल कैविटी देखने को मिलता है इसमें। दी वेसल सेल्स आर आल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वेसल सेल्स में भी जो है प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म ट्रैकिड्स की तरह इसमें भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, और वेसल्स का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकेंड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन्स। अब ये थर्ड एलिमेंट्स जाइलम फाइबर जो है ये भी हाईली थिकेंड वॉल्स होता है और इसमें ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन देखने को मिलता है। दीज में आइदर भी सेप्टेट और आर ए सेप्टेट, मीन्स जाइलम फाइबर के अंदर सेप्टा भी देखने को मिल सकता है और ये इसके अंदर ए सेप्टेट भी कंडीशन हो सकती है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग। अब ये फोर्थ एलिमेंट जो है जाइलम पैरेन्काइमा, ये सेल्स लिविंग होती है। मतलब हमें जाइलम के जो चार एलिमेंट हमने पढ़े, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, इनमें से केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही एक ऐसी सेल्स है जो लिविंग होती है, बाकी तीनों सेल्स डेड होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, और ये पतली वाल की बनी होती है। एंड देयर सेल वाल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये पतली वाल की होती है, मीन्स पैरेन्काइमा की सेल्स हैं तो ये सेलुलोज की ही बनी होती हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, और इनके अंदर जो फूड मटेरियल्स का स्टोरेज होता है वो स्टार्च या फैट के फॉर्म में होगा। एंड अदर सब्सटेंसेज, और अन्य सब्सटेंस के फॉर्म में भी फूड का स्टोरेज हो सकता है, जैसे टेनिन्स। दी रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, और रेडियल कंडक्शन जो वाटर का होता है मीन्स रेडियली वाटर चारों तरफ पहुंच सके, वो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, उनके थ्रू रेडियल कंडक्शन देखने को मिलता है। प्राइमरी जाइलम इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब इसमें प्राइमरी जाइलम मीन्स जो सबसे पहले जाइलम बनती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोटोजाइलम और दूसरी मेटाजाइलम। दी फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, जो सबसे पहले जाइलम बनती हैं उनको प्रोटोजाइलम कहते हैं। एंड लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम, और बाद में बनी जो प्राइमरी जाइलम होती है उनको मेटाजाइलम कहते हैं। इन स्टेम के केस में क्या होता है, द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर मीन्स पिथ एंड द मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन्स। स्टेम के केस में क्या होता है, ये जो सबसे पहले बनी जाइलम होती हैं प्रोटोजाइलम जो होती हैं वो पिथ मीन्स सेंटर की तरफ पाई जाती हैं, और जो बाद में जाइलम बनती है मेटाजाइलम जो होती हैं वो पेरीफेरी यानी कि किनारे की तरफ पाई जाती हैं। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड इंडार्च, और इस प्रकार के मतलब अरेंजमेंट को इंडार्च बोलते हैं। तो इंडार्च कंडीशन हमें क्या मिलती है, कहाँ पे मिलती है, स्टेम में देखने को मिलती है। इन रूट्स के केस में क्या होता है, दी प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स दी सेंटर। रूट के केस में क्या होता है, ये प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे पाए जाएंगे और मेटाजाइलम जो बाद में बनी जाइलम है वो सेंटर की तरफ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्जार्च। इस प्रकार के प्राइमरी जाइलम के अरेंजमेंट को एक्जार्च कंडीशन बोलते हैं। तो एक्जार्च कंडीशन हमें रूट में देखने को मिलती है और इंडार्च कंडीशन हमें स्टेम के केस में देखने को मिलती है। अब हमें जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर
हमें फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं फ्लोएम क्या होती हैं, फ्लोएम की सेल्स कैसे होती हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स, जहाँ पे जाइलम वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है, वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए फ्लोएम जो है फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, यूजली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, लीव से और अन्य बाकी सारे पार्ट की तरफ होगा, क्योंकि जो फूड होता है वो पत्तियों में ही बनेगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स में ही फूड का फॉर्मेशन होगा और उसी लीव से अन्य पार्ट को फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होगा। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पे फ्लोएम की जो सेल्स हैं ये भी 4 प्रकार के एलिमेंट से बनी है मिलके। जैसे पहला है सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये 4 एलिमेंट से मिलके फ्लोएम भी बनी होती हैं। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स के केस में एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स एब्सेंट होती हैं, मतलब ये फ्लोएम के 2 एलिमेंट एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में। दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, उनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होता है। सीप ट्यूब एलिमेंट्स आर आल्सो लॉन्ग, सीप ट्यूब एलिमेंट्स भी लंबी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये कैसे अरेंज्ड होती है, लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। ये लॉन्गिट्यूडनली अपने आप को अरेंज किए रहती हैं और कंपेनियन सेल से जुड़ी होती हैं। देयर इंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन ए सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स, मतलब इनका जो इंड वॉल होता है ये परफोरेटेड होता है सीव लाइक मैनर में, जैसे छन्नी होती है हमारे घर में, तो वैसे ही इनकी भी वॉल्स परफोरेटेड और सीव लाइक मैनर में होती हैं, जिसको और सीव लाइक मैनर में अरेंज होके ये सीव प्लेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ए मेच्योर सीव एलिमेंट्स पॉजेज ए पेरीफेरल साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज वैक्यूल। मेच्योर सीव एलिमेंट को अगर देखा जाए तो उसमें पेरीफेरी पे साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलता है। बट लैक्स ये न्यूक्लियस, लेकिन इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है इसलिए जो इसका सीव ट्यूब्स का फंक्शंस है ये कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स जो होती हैं एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की ही बनी होती हैं, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जो कि क्लोजली किससे एसोसिएटेड होती हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट से मतलब जुड़ी होती हैं। The seep tube elements and companion cells are connected by pits field present between their common longitudinal walls. The companion cells help in maintaining the pressure gradient in the seep tube, क्योंकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। सीप ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है उसको मेंटेन करने में कंपेनियन सेल ही मदद करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे तीसरा एलिमेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये भी इलोंगेटेड मीन्स लंबी लंबी सेल्स होती हैं और इनका टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं और इनमें ढेर सारे खूब साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं एंड न्यूक्लियस पाया जाएगा। दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इनकी भी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा की सेल हैं तो सेलुलोज की ही ज़्यादातर पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो सेलुलोज की ही बनी होंगी। एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दी सेल्स, और उनके बीच जो पिट्स पाया जाएगा उस पिट्स के अंदर जो है प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन देखने को मिलता है सेल के बीच में। दी फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं तो ये स्टोरेज का भी काम करेंगी और फूड मटेरियल को स्टोर करेंगी एंड अदर सबस्टेंसेज और अन्य सबस्टेंस को भी स्टोर करती हैं, जैसे कि रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। इनका भी स्टोरेज इसी के अंदर होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स में एब्सेंट होती हैं। मीन्स फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट के प्लांट में नहीं देखने को मिलती हैं। फ्लोएम फाइबर्स
ये चौथा एलिमेंट्स फ्लोएम का फ्लोएम फाइबर्स है। फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। अब ये बास्ट फाइबर्स जो होती हैं ये फाइबर हैं क्योंकि तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती हैं। दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में देखा जाए तो ये फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होती हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम के केस में ये बाद में बन जाती हैं। These are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apices। ये भी फ्लोएम फाइबर की सेल्स भी मतलब बहुत लंबी लंबी होंगी और अनब्रांच्ड होंगी, मीन्स इसमें शाखाएं नहीं होंगी, एंड पॉइंटेड सेल्स होती हैं और नीडल लाइक इनका एपिसेस होगा। द सेल वाल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज़ क्वाइट थिक। जो फ्लोएम फाइबर का सेल वाल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। एट मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी पे क्या होगा, दीज फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। ये जो फ्लोएम फाइबर होती हैं ये अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देती हैं और फ्लोएम फाइबर डेड हो जाएंगी। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली। और ये जो फ्लोएम फाइबर होता है किसमें देखने को मिलता है, जूट, फ्लैक्स और हेम्प, इन सब के प्लांट में हमें फ्लोएम फाइबर देखने को मिलता है और ये कॉमर्शियली उपयोगी होते हैं, मतलब कॉमर्शियल रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीप ट्यूब्स एंड इज रिफर टू एज प्रोटोफ्लोएम। मीन्स जाइलम की तरह यहाँ पे फ्लोएम भी दो प्रकार से हो जाते हैं। पहले फ्लोएम जो बनेंगे उनको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और जो लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम होंगे यानी कि बाद में जो फ्लोएम बनेंगे उनको जो है मेटाफ्लोएम कहते हैं। और ये मेटाफ्लोएम जो होते हैं उनमें बिगर सीप ट्यूब देखने को मिलता है। जो सीप ट्यूब होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो बस हमें इतना ही आज पढ़ना था। अब हमें आगे अगले मतलब उसमें पढ़ेंगे। आज यहीं तक पढ़ना है। तो थैंक यू।